हेलो फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ड करेंगे। सो पहले लाइट स्टार्ट करते हैं। सो लाइट बेसिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपका रेनबो का फॉर्मेशन होना, या ब्लू कलर ऑफ अ स्काई एंड द कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज क्या होता है, रेड होता है, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट वगैरह जो भी है, ये क्या होता है, लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्लासेज आगे चलते जाएगी, ये सारे जो चीजें हैं वो भी आती जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, सो लाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लाइट बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लाइट को बोलो इजी लैंग्वेज में डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो लाइट क्या होता है हमारा, लाइट जो हमारा होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो कि ह्यूमन आई को विजिबल होता है। 400 टू 750 नैनोमीटर की रेंज में लाई करता है। ठीक है, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ moderate wavelength, of moderate wavelength, moderate wavelength 450 nanometer to 700 nanometer, which is visible to human eye, which is visible to human eye, human eye। सो लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, सो द वेव विच इज फॉर्म ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनके वाइब्रेशन की वजह से जो वेव जनरेट होता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका वेवलेंथ क्या है, 450 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, जो हमारी ह्यूमन आई को क्या होता है, विजिबल। सो इस रेंज का जो भी होगा लाइट, हमारी आई को क्या होता है, विजिबल होता है। अब नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर में आपका 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और इसको इजी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है। जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये क्या है हमारे सर, ये सारे हमारे क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which which gives us which gives us sensation of sight, which gives us sensation of sight। कहने का मतलब क्या हुआ, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्या जो क्या होता है, हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी चीजें हैं हमारे, हम कुछ भी देख रहे हैं, क्या विद द हेल्प ऑफ लाइट ही तो देख रहे हैं। ठीक है, सो लाइट का डेफिनेशन क्लियर होगा कि लाइट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब कुछ फेनोमेनन है लाइट से एसोसिएटेड है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेटर क्लासेस में बढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सो फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेना होते हैं जो लाइट से एसोसिएटेड है। जैसे आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। जैसे क्या क्या है आपके, फर्स्ट जैसे आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। सेकंड आपका क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। थर्ड आपका क्या है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, dispersion, dispersion of light। next scattering, scattering of light, scattering। next polarization of light, polarization of light। seventh interference of light, in interference of light, interference of light।
सो ये जो कुछ फेनोमेना है ये लाइट की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ जो फेनोमेना है ये तो हम लोग 10th क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो फेनोमेना है 12th क्लास में भी आएगा। 12th क्लास में भी हमें लाइट चैप्टर पढ़ना है, कुछ जो फेनोमेना है हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे क्लासेज होगी आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे जैसे क्लासेज आगे होगी तो वहां इसका डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए जो आपका फेनोमेनन एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है। बाकी का जो डिटेल पोर्शन है वो नेक्स्ट में करेंगे हम लोग आगे जैसे जैसे क्लासेज होगी, ठीक है। सो क्लियर हुआ होगा आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको स्टेप वाइज मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर होते जाएगा। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट bunch of light rays, bunch of light rays arising from a source is called beam of light। क्या समझ में आया आपको? अब लाइट जो भी कहीं भी निकलेगी, लाइट हम देखेंगे तो उसका कोई सोर्स तो होगा, कहीं से तो लाइट निकलती होगी ना। अब जैसे हमारा बल्ब है, बल्ब से क्या होता है? लाइट निकलता है। टॉर्च है हमारा, लाइट निकलता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स से जो लाइट निकलता है उसी को क्या होता है? बीम ऑफ लाइट कहते हैं हम लोग। अब बीम ऑफ लाइट का नेचर भी हो सकता है, कैसे किसी भी टाइप का लाइट निकल सकता है। मान लेते हैं जो कोई सोर्स है उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी निकल सकती है, उससे आपका कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी निकल सकती है। कन्वर्जिंग इन द सेंस जैसे कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल के लाइट एक जगह कन्वर्ज भी हो सकती है। अब कोई सोर्स है उससे लाइट निकल के एक जगह डाइवर्ज भी हो सकती है। यहाँ से मान लेते हैं कोई लाइट निकल रही है, वो डाइवर्ज भी हो सकती है अलग अलग पोजीशन में, पैरेलल भी जा सकती है एंड कन्वर्ज भी हो सकती है। ये तो नेचर हो गया बीम ऑफ लाइट का, नेचर कैसा है। और बीम ऑफ लाइट क्या होता है एक्चुअली? तो सोर्स से जो भी लाइट निकलती है उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट क्या क्या हो जाएंगे? डिफरेंट बीम ऑफ लाइट, डिफरेंट बीम ऑफ लाइट आपका क्या क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। सोर्स से कोई लाइट आ रहा है, सोर्स है, सोर्स से लाइट जनरेट हुआ, वो क्या हो रहा है? पैरेलली जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ सोर्स से कोई लाइट निकला, पैरेलली जा रहा है, तो क्या हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सपोज ये हमारा कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, और लाइट जो निकल रहा है वहां क्या होता है? वापस जो फाइनल यहाँ आके कन्वर्ज हो रहा है। लाइट क्या हो गया? सोर्स से निकल के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या हो गया? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये डायरेक्शन है जो लाइट का डायरेक्शन है, सोर्स से जो लाइट गया उसका डायरेक्शन है, ठीक है। थर्ड, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट में क्या हो गया? मान लेते हैं कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट निकला और क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सोर्स से लाइट निकल के क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पैरेलली चल रहा है, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं। मीडियम क्या? जैसे मतलब लाइट कोई फ्लो कर रहा है, लाइट कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मीडियम से ही तो जाएगा। मीडियम क्या होते हैं? एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, फॉग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, इन्हीं के थ्रू तो लाइट पास होगा। जो भी ऑब्जेक्ट है, एयर, वाटर, ग्लास, इन्हीं के थ्रू तो पास होगा। तो डिफरेंट जो हमारा मीडियम है उसमें जो लाइट का फ्लो का नेचर कैसा होगा, वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
So on the basis of propagation of light medium is classified as follows. ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग मीडियम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट जैसे आपका होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये आपका हो गया जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाता हो. ठीक है, द मीडियम विच allow the light to pass through it completely. ठीक है, कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया. ठीक है, जैसे आप लाइट को फ्लो करवाएंगे, मान लेते हैं आपने टॉर्च जलाया. ठीक है, एयर में आप टॉर्च जला रहे हैं. ठीक है, तो लाइट क्या होगा, इजिली पास कर जाएगा. एयर हिंड्रेंस तो क्रिएट नहीं करता ना, तो लाइट क्या होगा, उससे कंप्लीटली पास हो जाएगा. ठीक है, वाटर हो गया, वाटर से भी क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर होगा, उससे क्या होगा, कंप्लीटली पास होगा. ग्लास क्या हो, क्लीन ग्लास हो, उससे क्या होगा, कंप्लीटली लाइट पास हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, मीडियम ही तो है, इन्हीं के थ्रू तो लाइट पास हो रहा है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड ग्लास के थ्रू. ठीक है, ये सारे क्या है, मीडियम का काम करते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है. ओके, सेकंड क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम. ये जो चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हमने 8th क्लास में पढ़ी है. ठीक है, इसी को डिस्कस कर रहे हैं. ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास हो, मतलब कुछ कुछ पास होता है, 100% पास नहीं होता. ठीक है, द मीडियम which allow the light to pass through it partially. It allow the light to pass through it partially. ठीक है, एग्जाम्पल आपका वाइल्ड पेपर हो सकता है, वाइल्ड पेपर. ठीक है, फॉग हो सकता है आपका, फॉग, स्मॉग, ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल है, पार्शियली इससे लाइट पास होगा. अब जैसे फॉग है, फॉग हम लोग विंटर में ऑब्जर्व करते होंगे. अगर आप बाइक, स्कूटी कुछ भी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो जो लाइट होता है उससे आपको लाइट दिखती नहीं होगी सही से. क्यों? क्योंकि वो जो फॉग है हिंड्रेंस क्रिएट करता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में. ठीक है, तो पार्शियली पास होता है फॉग से. स्मोक का मतलब क्या हो गया, जो आपको पोल्यूशन है वो आपका स्मोक होता है. ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स आ जाते हैं कुछ, तो लाइट को प्रोपेगेट करने में क्या करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, वाइल्ड पेपर उसी तरीके से हो गया, वाइल्ड पेपर, फॉग, स्मोक, ये सारे क्या हो गए, लाइट इनसे क्या होता है, पार्शियली पास होता है. ठीक है, इन मीडियम से. ठीक है, तीसरा क्या हो गया, ओपेक मीडियम. थर्ड क्या है, ओपेक मीडियम. थर्ड में क्या, ओपेक मीडियम, सी, ओपेक मीडियम. ओपेक मीडियम क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास ही ना हो, जिस मीडियम के थ्रू लाइट क्या हो, पास ही ना हो. द मीडियम which do not allow the light to pass through it, is called opaque medium. अब जैसे हमारा ये वॉल है, ब्रिक ही मान लीजिए आपका, ये वॉल है. ठीक है, ब्रिक का बना हुआ है. ठीक है, तो इसके थ्रू अगर हम लाइट पास कराएंगे, हमने कोई टॉर्च जलाया, तो इसका जो अपोजिट पोर्शन है ब्रिक का या वॉल का,
तो लाइट वहां जाएगी नहीं जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, हिंड्रेंस क्रिएट कर गया, तो ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास ना करे, मतलब पास ही ना करे, सॉरी बिल्कुल भी पास ना करे, तो क्या हो गया, वो ओपेक हो गया। अब जैसे हम है, ठीक है, अभी हम भी क्या ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। अगर ये लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ लाइट पड़ी तो हमारे अपोजिट में लाइट यहाँ से पास होगी नहीं होगी ना, तो हम क्या हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। वुड वगैरह हो गए, ब्रिक वगैरह हो गया, ठीक है, ह्यूमन भी हो गए, क्या हो गए, सारे ओपेक मीडियम हो गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कुछ क्या हो सकता है, जैसे ब्रिक लिख लीजिए, ब्रिक, ब्रिक मतलब ये वॉल, वॉल के थ्रू लाइट पास करवाएंगे तो नहीं जाएगा ना, इसके अपोजिट साइड में जाएगा लाइट, नहीं जाएगा ना। ब्रिक, वुड, वुड भी क्या हो गया, ओपेक मीडियम हो गया, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मीडियम क्या हो गए, 3 टाइप्स के हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या था, जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, एंड ट्रांसलूसेंट क्या था, पार्शियली पास हो, ठीक है। एंड ओपेक क्या हो गया हमारा, जिसके थ्रू लाइट पास ही ना हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मीडियम, ठीक है। अब एक आप चीज ऑब्जर्व करिए, ठीक है, अगर लाइट पास हो रही है, मान लेते हैं ये ह्यूमन मैं खड़ा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट पास हो रही है तो हमारा शेडो, परछाई बनती है कुछ, ठीक है। तो परछाई क्यों बनती है, अब जैसे लाइट आ रहा है, इधर की तरफ से लाइट आ रहा है, ठीक है, परछाई क्यों बनती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं क्या हूं, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ में आ जाता है तो एक परछाई बनती है, एक शेडो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, शेडो, परछाई बनती है उसको क्या बोलते हैं, शेडो। तो शेडो का फॉर्मेशन होता क्यों है, जब लाइट, जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है, तब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है, ठीक है। तो शेडो हम लिखते हैं, शेडो क्या होता है, आई होप आपको क्लियर होगा। शेडो, जैसे लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट जब आ रहा है तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट उस लाइट के पाथ में आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, ठीक है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, in the path of light, in the path of light, a dark figure is obtained, is obtained on the opposite side, on the opposite side of path of light, is called, is called shadow of the object, is called shadow of the object, shadow of the object, shadow of the object, ठीक है। तो शेडो आपको क्लियर हुआ होगा, कोई लाइट आ रही है, ठीक है, इधर से कोई लाइट आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट के पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, इस लाइट के अपोजिट में क्या होगा, एक डार्क फिगर ऑब्टेंड होगा, उसको क्या बोलेंगे, शेडो, ठीक है। आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसको, हमारा शेडो बनता है ना, परछाई जिसको कहते हैं, उसी को शेडो बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको शेडो क्लियर हुआ होगा, और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्यों होता है, when an opaque object comes in the path of light, shadow is formed, ठीक है। शेडो हो गया। अब आप रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन करते हैं पहले। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे हमने लाइट को पास करवाया, ठीक है, लाइट अगर कहीं से पास हुआ, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई सरफेस है, लाइट हमने पास करवाया, कोई सरफेस से स्ट्राइक करके वापस से बाउंस बैक कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light after striking, after striking
दी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस is called reflection of light. It's called reflection of light. सो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप प्लेन मिरर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप टॉर्च ले लीजिए आप, ठीक है, और उसको क्या करिए प्लेन मिरर की तरफ स्ट्राइक करिए, तो क्या देखेंगे आप, उससे जो लाइट है बाउंस बैक होके आ जाएगा। ठीक है, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट किससे आया, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस से। तो सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, तो पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उससे बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन आपको क्लियर होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर पे हम लाइट डालेंगे तो क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, आगे क्लासेस में डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो इस क्लासेस में हम लोग रिफ्लेक्शन तक ही करेंगे, बाकी की जो टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग मिरर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।